गिरधराज के पंख कटे, रक्त की धारा बह रही। राम 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 राम। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये तो जटायु जी, इनके पंख कट गए, रक्त की धारा बह रही। मैं तो व्यवस्थित चित्त नहीं हूं, लेकिन तुम तो कोई जंगली जड़ी बूटी जानते हो तो बता दो, उसी का प्रयोग करें, रक्त बहता हुआ रुक जाए। एक उपाय है, औषधि तो आपके ही पास है, बता दो। हाँ, शीतल सुखद छाह जही कर की मैटत पाप ताप माया। आपके कर कमल की छाया पाप ताप माया को मिटा देती है, यही प्रयोग करो। राम जी ने जटायु जी के माथे पर हाथ रखा, ठीक है। कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघुवीर। और राघवेंद्र के कमल कोमल कर कमल का सुखद संस्पर्श पाकर जटायु जी ने सोचा कोई परिचित आया है, हम इसे आंख खोलकर देखेंगे, ये हमें देखेगा, हम इसे देखकर रोएंगे, ये हमें देखकर रोएगा। रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर जन्म। तो जटायु जी आंख बंद किए हुए ही बोले, कोई भी हो मैं कहता हूं, बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र यह माता का, आराधना इसकी करने दो। राम राम राम। गदगद होए बोले प्रभु मैं ही हूं वह राम, भक्तराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। जटायु जी ने नेत्र खोल दिए, निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। भगवान ने गिरधराज को गोद में ले लिया, गीध को गोद में राखी, कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारी। और 12 बार समारत पंख जटायु की, धूर जटान संझारी। जटायु के पंखों की धूल जटाओं से झाड़ी। जटायु जी ने कहा नाथ दशानन यह गति की नहीं, दुर्गति नहीं गति। आपकी दुर्गति नहीं होती, गति नहीं मिलती, आपकी गोद मिल गई। गलत काम क्या किया? तेई खल जनक सुता हर लीन, ले दक्षिण दिस गये गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। दर्श लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधान। भगवान ने कहा कि जटायु जी जीवित रह जाओ, जाओ नहीं, कुछ दिन रह जाओ। मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, मेरे जान तात कछुक तात कछुक तात कछुक। देखिए आप कुछ दिन जीवित रह जाएं। मेरे पिता का देहांत हो गया है जटायु जी, आपके कोई पुत्र नहीं है। देखिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दी। मेरे तात कछुक दे तात कछुक। आप रहेंगे तो मुझे पिता का सुख मिलेगा और मैं पुत्र की तरह आपकी सेवा करूंगा, आपको पुत्र का सुख मिलेगा। यह श्री राम है।
जटायु जी ने कहा कि प्रस्ताव तो है आपका सुंदर, किंतु क्षमिए प्रभु आपके आयस को सपने हूं नहीं हिय में धरी हैं। निज जीवन राखी के जीवन में पछताव की आग सदा जरी है। और त्याग सुदेह राजेश सुनो सुरलोक लाजहि ते मरी हैं। और रिपुते सिय को न छुड़ाए सक्यो ऐसो तनु राख कहा करी है। सो तनु राख करम बेटा, भक्ति न मिली जिस जीवन, माता को छुड़ा न सका, बेटी जानकी को छुड़ा न, ऐसा शरीर। भगवान ने कहा मेरी तो प्रार्थना थी कि पितृपद स्वीकार करें। जटायु जी ने कहा लेकिन पिताजी को भी, आपके पिता को जो सौभाग्य नहीं मिला वो मुझे मिल रहा है। आपकी गोद में प्राण जाए। आहा, देखो भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोद वही अविनाशी हुई। और रट राम के नाम की जो थी लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई। दृग बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जानवी की जल राशि हुई। अहो धन्य है गीध को दंडक की वह कंटक भूमि ही काशी हुई। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मम लोचन गोचर, राखों देह नाथ कई खांगे, सो मम लोचन गोचर आंगे। राखों देह नाथ कई खांगे। भगवान ने कहा अच्छा जीवित नहीं रहना चाहते तो वरदान मांग लो, कुछ तो मांग लो। मांगो वरदान प्रियतात बिछुरती बार, दैगो सब हार ये राम रुचि तुम्हारी में। वरदान मांगो, ये राम तुम्हारी रुचि में सब कुछ दे देगा। जटायु जी विनोद करते हुए बोले प्रभु देंगे कहा आप, रहा पास क्या तुम्हारे नाथ। देखूं महाराज को विराग भेषधारी में। बैरागी बाबा बने घूम रहे हो, हमें कहां से कुछ दोगे। राम जी ने कहा यह तो मेरी लीला है, पर जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी में। जटायु जी बोले सो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ दे नहीं सकेंगे। कहा क्यों? का गोद ले लिया या गृद्ध को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भयो हूं अधिकारी मैं। आपने तो मुझे गोद ले लिया, वो आपका बचा क्या है, सब मेरे। आहा, अविरल भगति बरा गीध गयम हरिधाम धाम। भगवान ने कहा तात कर्म निजते गति पाई। कौन सा कर्म? परहित बस जिनके मन माहे, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाहि। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। हरि रूप प्राप्त हुआ, विमान में बैठकर हरिधाम गए जटायु जी। और भगवान अंतिम संस्कार करते हैं जटायु जी के शरीर का। पितु की अंत क्रिया करिवे कहाँ बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत कहाँ सौंपी, प्रभु खग क्रिया समारी। अंतिम संस्कार किया, धूम्र विमान उठता दिखाई दिया। जटायु जी बोले जावो जावो हे भक्तराज जावोगे मेरे धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो कर चले ऋणी इस राम को तुम। भगवान दक्षिण दिशा की ओर आंसू बहाते चले। लक्ष्मण जी से कहा
पितु की न क्रिया संभली मुझसे, खगनायक ही की क्रिया करे। जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। अब श्राद्ध, शास्त्र का नियम है कि कोई इतना असमर्थ हो, धनहीन हो, साधनहीन हो कि श्राद्ध में कुछ न कर सके, तो दक्षिण की ओर मुख करके आंसू ही बहा दे तो श्राद्ध हो जाता है। तो भगवान मानो दक्षिण दिशा की ओर बढ़कर जो आंसू बहाते हुए चल रहे हैं, यही गृद्धराज का श्राद्ध कर रहे हैं भगवान। नैन सलिल अनवाय गीध कहां, मनहु अरघ जलती। मार्ग में कबंध मिला, उसके सिरे ही नहीं है। मुझे श्राप दिया और मेरे साथ ऐसे हुआ। भगवान ने कहा, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। ब्राह्मणों का विरोधी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे तो सिर ही नहीं है। हमारे यहां तो वेद मन ब्राह्मणों मुखमासीत, ये ब्राह्मण देवता ही तो है। और कोई इतना भी विरोधी हो कि ब्रह्मांड की तो जाने दो, पिंड तक में ब्राह्मण का प्रतीकात्मक स्वरूप सिर ही जो स्वीकार न करे, इतना विरोधी हो, ये रहे ही नहीं। भगवान ने कहा, सिर के बिना शरीर की कोई शोभा नहीं। बुद्धि में, इस सिर में समझ हो चाहे ना हो, पर तिलक यहीं लगेगा। पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। सापत ताड़त परस कहंता, विप्र पूज्यस गावहि संता। अच्छा, ये भगवान का निज धर्म, सनातन धर्म। कई निज धर्म ताहि समझावा। लेकिन तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि राम जी उदार हैं। अच्छा, यह तुलसीदास जी का वैशिष्ट्य है कि वे परंपरा का और आप तो महापुरुषों के द्वारा दी गई व्यवस्था, दोनों का सम्मान करते हैं। इसलिए मानस में अतिरेक नहीं है, अतिवादिता नहीं है, मानस में व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के तहत पक्षपात नहीं है, पर जिसकी जो महिमा है वह कही गई। अब कुछ अलग ढंग से इन पंक्तियों का आशय लेकर कोई तुलसीदास जी को आग्रही समझे, तो तुलसीदास जी महाराज आग्रही नहीं है, उनके भगवान भी आग्रही नहीं है, लेकिन मर्यादा का हनन भी नहीं होने देते। इसीलिए विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूजी विप्रशील गुणहीना कहने वाले श्री राम कबंध को उपदेश देने के बाद जाते कहाँ हैं? तुलसीदास जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ताह दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा। भगवान शबरी जी के आश्रम में गए और अंतर बताया। लक्ष्मण जी से तो कह रहे थे प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और शबरी जी से कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों? अरे भगवान लक्ष्मण जी के ढंग से जब उपदेश करते हैं तो लक्ष्मण जी व्यवस्था विधान के अंतर्गत हैं, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और शबरी जी प्रथम भगति संतन कर संगा। तो जो जहां है वहां से उस व्यवस्था का पालन करते हुए तो आगे बढ़े, लेकिन किसी की भी मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए। यही हमारे सनातन धर्म के शाश्वत आदर्श है, मानदंड है। और इसीलिए तुलसीदास जी दोनों को मिलाते हैं, वशिष्ठ जी और निखादराज को मिलाते हैं। आज राम जी शबरी माता के यहाँ आए और वे ही राम जी कहते हैं कि मानो एक भगति कर नाता।